कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम राजेश शास्त्री जी के माध्यम से, उनके मुखारविंदन से आदि शंकराचार्य जी के पृष्ठभूमि का जो है तो जानना चाहिए थे। अपना जिनके आदेश होते श्री शास्त्री जी से हम जो है तो जन्म ही ले चाहिए थे। श्री शास्त्री जी बताइए। बहुत बढ़िया। नमामि भगवत्पादं शंकरं लोक शंकरम। जैसा कि आदि शंकराचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना के लिए और सनातन धर्म के उत्कर्ष के लिए और नव जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अद्वितीय कार्य किया है। आदि शंकराचार्य जब उनका यहाँ पर अवतरण हुआ, वो शंकर के रूप में ही माने जाते हैं। मतलब शंकर भगवान के स्वरूप में शिव के अवतार माने जाते हैं। सनातन धर्म की स्थापना के लिए भगवान शिव ने की सोच है। हाँ, उन्हीं के रूप में अवतरण हुआ है। तो देखिए, जब हमारे यहाँ दक्षिण भारत में केरल में एक जगह है कालड़ी। ये कोची वायुसेना स्थल से बस 20 किलोमीटर दूर है। कोची जो हवाई पट्टी, कालड़ी नाम का एक स्थान है, ग्राम का नाम। वहाँ पर पेरियार एक नदी बहती है बगल में। तो इनके पिता का नाम था शिवगुरु और इनकी माता का नाम था आर्यांबा। शिवगुरु देवी के पराम्बा के परम भक्त थे और नमूदरी जो है वहाँ के उच्च ब्राह्मण माने जाते हैं, वहाँ के केरल के नमूदरी। तो उस परिवार में इनका जन्म हुआ। तो इनके पिताजी वहाँ बड़े ध्यान से, बड़े भक्ति भाव से पूजन अर्चन वहाँ पर मंदिर में करत रहे। वहाँ देवी के मंदिर में, कालड़ी जगह में। तो भगवान की कृपा, भगवान ने बहुत ही अद्भुत वो माता पिता होते हैं जिनको अपने माता पिता के रूप में भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ, मतलब कितने जन्म जन्मांतर युग युगांतर का पुण्य जब संचित होता है तब भगवान जो है अपने माता पिता बनाते हैं किसी को। तो शंकर भगवान वहाँ पुत्र के रूप में उपस्थित हुए। बाल्यावस्था से ही भगवान आदि शंकराचार्य जी का भक्ति भाव में ध्यान था। मतलब कोई जो सांसारिक क्रियाकर्म में कोई ध्यान नहीं था। और जो प्रत्युत्पन्नमति होते हैं वो बड़े अद्भुत होते हैं। उनको सब कुछ पढ़ाया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि जो है जो हम जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, मान लीजिए जो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए, तो जो मान लीजिए तब करते करते जो निधन हो गया, तो न भगवान को भी प्राप्त किया और न वो संसार का भोग ही भोग पाया। भाई दोनों से वंचित रह गया। तो कष्ट भी सहा, भगवान को नहीं पाया। तो उसकी गति क्या होगी? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। उस जीवात्मा को हम किसी पवित्र वैष्णव के यहाँ जन्म देंगे जहाँ उसे धन कमाने की जरूरत नहीं होगी और वो वहाँ से वो आगे अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए मुक्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान वहाँ जो है आर्यांबा के गर्भ से प्रकट हुए, भगवान शिव शंकर के रूप में। और वहाँ पर छोटी अवस्था में ही उनका वैराग्य झलकने लगा। और उसके बाद उन्होंने माँ से एक दिन 7 वर्ष की अवस्था में बोले कि माँ मुझे वैराग्य अच्छा लगता है, संसार अच्छा नहीं लगा है, तो हम चले जाइए यहाँ से। तो 7 वर्ष माँ तो आश्चर्य करने लग, बोले भाई बेटे तुम चले जाओगे तो हमें कौन देखेगा, तुम इकलौते हो। 7 वर्ष की अवस्था में तो बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। तो जो है वहाँ पर भगवान शंकर कहीं तो माता जी चिंतित हुई, कहीं कि हम नहीं जाने देंगे।
और कालड़ी बहुत ही पवित्र स्थान है। अभी मैं जून में मैं वहाँ गया था उस स्थान स्पेशली घूमने के लिए, और कुछ और भी कार्य था उधर मेरा, तो मैंने कहा यहाँ पास में ये तीर्थ है तो चलो स्थान दर्शन कर लें। तो हम वास्तव में आज भी बड़ा अद्भुत स्थान है, वो सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पर माँ भेज नहीं रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर वो जो नदी है पेरियार नदी, तो वहाँ पर वो स्नान कर रहे थे भगवान शंकर। तो जो है उस समय क्रिकलास माने होता है मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। अब वो चिल्लाने लगे, माँ माँ मगरमच्छ पकड़ लिया है, ये खींच ले जाएगा, मर जाऊंगा। तो बोले बेटे भगवान बचा दे। बोले माँ अगर तुम मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा दे दो तो ये छोड़ देगा, इस प्रभाव से छोड़ देगा। तो भगवान की प्रेरणा रही है, नाटक है कि भाई हमें कैसे भी जाने दें, बिना माँ की आज्ञा के सन्यासी नहीं बन सकता। ये भी सन्यास धर्म में व्यवस्था है, माँ की आज्ञा लेनी पड़ेगी, चाहे पहले चला जाए तो बीच में आके लेनी ही पड़ेगी। तो जो है वहाँ से छूट गया, तो वहाँ से उसने छोड़ दिया मगरमच्छ ने। माँ ने कह दिया कि हाँ ठीक है, माँ ने कहा ठीक है तुम भाई माँ के लिए पुत्र जीवित रहे, यही बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसे कह दी ना ठीक है तुम सन्यासी बन जाना, तुम बच तो जाओ, आ जाओ। तो छोड़ दिया वो मगरमच्छ। आके बाहर प्रणाम किए, बोले बेटे हम लोग वृद्ध हो जाएंगे तो हमारा दाह संस्कार को करी, है ना, कम से कम इतना तो होना चाहिए नहीं। तो बोले माँ मुझे अंतिम समय में स्मरण करना, और जहाँ मैं रहूँगा मैं आ जाऊँगा दाह संस्कार करने। इसके बाद वहाँ से भगवान शंकर जो है वहाँ से चल दिए। तमाम भ्रमण करते हुए उन्होंने अध्ययन भी किया। ये ओंकारेश्वर में जो अपने मध्य प्रदेश में है, यहाँ वहाँ जाके तप किए। अपने रेवा में पंचमठ की स्थापना आदि शंकराचार्य जी करें। तो पचमठा है ना, पंचमठ जी। तो वहाँ पर नर्मदा नदी उस समय बहुत उफान में रही, तो नर्मदाष्टक उन्होंने नर्मदा स्तोत्र की उन्होंने रचना की। श्रीमद् दुर्गा सप्तशती में जो हम पाठ करते हैं तो नमंद्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, ये स्तुति की उन्होंने रचना की। कौन सा है थोड़ा इसको अपन? नमंद्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने माता तदनुशरणं क्लेशहरणं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसकी में भी एक कहानी है, घटना है। क्या हुआ कि बद्रीनाथ में ये भगवान शिव वहाँ गए, शंकर भगवान, और जो है वहाँ पर जब पहुँचे तो इनको बहुत शीर्ण हो गए, बीमारी लग गई। अच्छा, इसमें एक कहानी है, नर्मदा जी की भी स्तुति जब करते हैं तो तुदीय पाद पंकजम, हाँ नवदेव नर्मदे, जी नर्मदे आता है, फिर शर्मदे भी आता है, बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ। तो वहाँ पर जब करते थे तो क्या हुआ कि ये ब्रह्म के उपासक थे, देवी की उपासना किए नहीं, तो ये बहुत कमज़ोर हो गए। सामने फल रखा था तो इतने जीर्ण हो गए कि वो उठा नहीं सकते थे। तो आकाशवाणी हुई कि आप तो ब्रह्म के उपासक हैं, आपने शक्ति की उपासना नहीं की, तो शक्ति ही नहीं है तो उठाओगे कैसे फल। तब उन्होंने फिर ये स्तोत्र रचना किया, कुपुत्र हो जाए तो कुछ देव कुमाता न भवती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती, इसलिए माँ मेरे अपराध को क्षमा करो और मुझे शक्ति दो। फिर शक्ति संचित हुई आई, और वहाँ से पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करके ब्रह्मसूत्र की उन्होंने रचना की, ब्रह्मसूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ईश्वर के बारे में। और जितने उपनिषद हैं सबके उन्होंने भाष्य लिखे, कई स्तोत्रों की रचना की उन्होंने। संस्कृत के प्रकांड वो उद्भट विद्वान हुए। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 स्थान बनाए। 4 शंकराचार्य पीठ प्रमुख हैं, बाकी तो आज बहुत वर्तमान में बहुत हैं, परंतु जो मान्यता प्राप्त है वो 4 हैं। और 10 अखाड़े बनाए। कौन से बनाए? 4 जो है स्थान बनाए उन्होंने, चारों दिशाओं में देख लीजिए। देखिए पूर्व में जो है जगन्नाथपुरी, पश्चिम में शारदा पीठ द्वारिकाधीश में शारदा पीठ के नाम से, और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है, वहाँ भी मुझे जाने का अवसर मिला है। श्रृंगेरी पीठ है, वहाँ तुंगभद्रा नदी के किनारे है।
और जो शारदा पीठ है जो यहाँ पर द्वारिका में, वो गोमती नदी के किनारे है, और जगन्नाथपुरी जो है समुद्र के किनारे है। और जो है 3 हो गए, और एक जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण में हो गया, उत्तर में बद्रीनाथ में उन्होंने स्थापना की। उन्होंने 4 शंकराचार्य बनाए, 4 शिष्य उनके प्रमुख हुए हैं, तो 4 शंकराचार्य उन्होंने बनाए। उन्होंने बना करके फिर 4 वेदों की रक्षा के लिए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक एक वेद एक एक पीठ को सौंपा कि आप इसका संरक्षण करो, इसका प्रचार प्रसार करो, और चारों को उन्होंने उपदेश दिया। उनमें से मंडन मिश्र भी एक पीठ के आचार्य बने थे पहले। मंडन मिश्र वही जो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। मंडन मिश्र के यहाँ गए, कुमारिल भट्ट जी ने जब भेजा कि आप मंडन मिश्र जाके शास्त्रार्थ करो, तो उसमें भी बड़ी कहानी है। जब एक गए तो वहाँ जिस गांव में मंडन मिश्र जहाँ रहते थे, तो उन्होंने पनिहारियों से पूछा, पानी भरने वाली, कुछ कुआं में महिलाएं पानी भरत रहीं, तो उनसे पूछी कुमारिल भट्ट कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा केरांगड़ा नाम वदंती, जहाँ पर तोते भी संस्कृत बोलते हों, वही कुमारिल भट्ट जी का घर है। अच्छा, बताइए इतनी संस्कृत का प्रभाव। मंडन मिश्र का था कि कुमारिल भट्ट का था? ये मंडन मिश्र का। हाँ। मंडन मिश्र वो जो है कुएं में पानी भरने वाली जो पनिहारी ने, उन्होंने संस्कृत में कहा, क्योंकि उसमें संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, है ना। जैसे हम आज वर्तमान समय में बघेली बोल रहे हैं ना, हिंदी बोल रहे हैं ना, खड़ी हिंदी, वो समय संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा रही। तो वहाँ गए, वो वहाँ जा करके जो है, वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि हम परिचय दिया, बोले कि हम जो है शास्त्रार्थ करने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई शास्त्रार्थ करने तो आप आए हैं, परंतु निर्णय कौन करेगा? तो शंकराचार्य जानते थे कि इनकी पत्नी भी विदुषी हैं। उनकी पत्नी का नाम था उभय भारती। बोले जो है आपकी पत्नी है वो निर्णायक होंगी, पर देखिए धर्म कितना था कि पत्नी पति के का पक्ष लेगी, ऐसा उनके मन में भान नहीं था, तभी तो निर्णायक बनाए। ये धर्म था उस समय इतना ज़्यादा। तो वहाँ पर वेदी लगी दोनों तरफ, बीच में उभय भारती बैठी, और कैसे निश्चित होगा कि कौन जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो उन्होंने 2 माला पहना दी। 2 माला पहना दी। किसने पहना दी? उभय भारती ने, कि जिसकी माला कुम्हला जाएगी मतलब वो पराजित हो गया। अच्छा। अब इस तरह से शास्त्रार्थ चला, निर्णय हो, कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला। मंडन मिश्र भी बड़े विद्वान। अब शंकराचार्य जी ने धीरे धीरे उनको पराजित कर दिया, मंडन मिश्र को पराजित कर दिया। तो मंडन मिश्र के पराजित होते ही उभय भारती बोली कि देखिए अब आप अपना जो है मंडन मिश्र को पराजित कर दिया पे अर्धांगिनी, आधांग तो मैं हूँ, तो आप आधे शरीर को जीत सकन है। भाई मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, तो आप आधे शरीर को तो उनको जीत लिया, पर आधा शरीर तो मैं हूँ, मुझसे शास्त्रार्थ करिए। फिर उभय भारती से शास्त्रार्थ हुआ शंकराचार्य जी के, और कई दिनों तक शास्त्रार्थ, वेद, वेदांत, उपनिषद, ब्रह्म, सत्य, धर्म, कर्म, सभी के बारे में जो शास्त्रार्थ हुआ। अंत में उभय भारती ने क्या कर दिया कि काम शास्त्र की चर्चा शुरू कर दी। अब शंकराचार्य जी तो ब्रह्मचारी, अब काम शास्त्र के बारे में, काम के कितने अंग हैं, कितने उपांग हैं, और क्या क्या प्रवेश है प्रकृति में, काम के क्या क्या स्वरूप हैं, मतलब शास्त्रीय चल रहा है। ऐसे लौकिक चर्चा काम वासना की नहीं हुई। तो परंतु शंकराचार्य जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे समय दीजिए 1 माह का, मैं उत्तर दूंगा। शंकराचार्य जी वहाँ से चले आए, और आकर के रास्ते में उन्होंने ध्यान किया कि एक राजा का लड़का ख़त्म हो गया था, राजकुमार, जिसकी शादी उदी हो गई थी। उन्होंने शिष्यों को कहा कि मेरे शरीर को सुरक्षित रखना, वो पहले समाधि की परंपरा थी ना, तो सुरक्षित रखना, मैं 1 माह बाद आ जाऊंगा। वहाँ से शरीर उन्होंने योग बल से निकाला और उस राजा के बालक के शरीर में प्रवेश कर दिया, और 1 महीना रह करके उस काम शास्त्र का उन्होंने उपभोग किया, समझा, जाना। उसके बाद फिर अपने शरीर में आए शंकराचार्य जी, और फिर वहाँ से जा कर के उन्होंने वहाँ पर शास्त्रार्थ किया। फिर उभय भारती जो उनकी पत्नी थी उनको भी पराजित किया। उसके बाद वो दोनों
उनके शिष्य बन गए शंकराचार्य। पहले ये परंपरा थी कि अगर आप हारते हैं तो आप हमारे मत को हमारे शिष्य बनेंगे, ये शास्त्रार्थ की परंपरा थी। और चारों कोनों में जो शंकराचार्य जी ने जो है मठ स्थापित किए, वो इसलिए कि कोई भी आएगा तो पहले इन शंकराचार्यों को पराजित करेगा, उसके बाद अपने धर्म का प्रचार करेगा। अब आज स्वतंत्र भारत है, सब मनमानी ढंग से धर्म अलग अलग तरह तरह की स्थापना हो गई और मनमानी ढंग से चल रहा है, परंतु पहले ऐसी परंपरा नहीं अच्छा थी। शास्त्री जी, थोड़ा सा एक बताइए जो अपने माता जी के अंतिम संस्कार में कैसे? हाँ, ये सही कहन। तो ये जो है देखिए, अब उसके बाद इन्होंने पूरे 4 मठों की स्थापना कर दी। मैंने आपसे निवेदन किया, इस समय जो है स्वरूपानंद जी जो जबलपुर वाले महाराज जी हैं, उनका परम पद हो चुका है, बड़े ही आदरणीय हुए हैं शंकराचार्य। वो 2 पीठ के पीठाधीश्वर थे, बद्रीनाथ के और द्वारिका के। अभी उनके परम पद के बाद उनके 2 शिष्य जो है एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं और एक और हैं, और निश्चलानंद जी वहाँ के पीठाधीश्वर हैं जगन्नाथपुरी के, है ना। वो निश्चलानंद जी के सानिध्य में मुझे बहुत उनकी कथा सुनने का अवसर मिला है। मैं जगन्नाथपुरी भी 2-3 बार जा चुका हूँ, तो बहुत अच्छा स्थान है। और श्रृंगेरी भी जा चुका हूँ, श्रृंगेरी में 21 दिन रुका था मैं। वहाँ भी शंकराचार्य जी का तुंगभद्रा नदी के किनारे बना हुआ है शारदा पीठ है, शारदाम्बा की बहुत दिव्य वहाँ मूर्ति है। तो इस तरह से जब ये प्रचार स्थापना करने के बाद अंत में जो है शंकराचार्य जी जो है बद्री विशाल के आसपास थे, वहाँ पर थे। तो माँ ने स्मरण किया अंतिम समय में कि बेटा अब हमारा अंतिम समय है, तुम होते तो हमारा दाह संस्कार वगैरह क्रिया हो जाती। शंकराचार्य जी जो है आदि शंकराचार्य जी आकाश मार्ग से वहाँ आए। वहाँ आने के बाद एक झोपड़ी बनी थी उस समय। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पहुँच करके माँ का निधन हो चुका, तो फिर इसके बाद एक दाह संस्कार करेंगे। अब वहाँ शास्त्रार्थ शुरू हो गया, क्योंकि सन्यासी को तो अग्नि छूना ही नहीं चाहिए, वो भी वर्जित है, सन्यासी आग नहीं छू सकता। और यहाँ तक भी वर्जित है कि काष्ठ की लकड़ी की भी स्त्री का स्पर्श न करे, लकड़ी की स्त्री बनी हो उसको भी नहीं छुएगा सन्यासी। और एक गांव में एक रात्रि से अधिक नहीं रुकेगा। एक घर में एक दिन भिक्षा मांग लिया तो अगले दिन उस घर में भिक्षा नहीं मांगेगा, और जितना मिल गया उसी से संतुष्ट। संन्यास धर्म बहुत कठिन धर्म होता है। वो उन्होंने क्या किया कि जब वहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ तो उन्होंने कहा देखिए हमने जो वचन दिया था तो संन्यास धर्म लेने से पहले दिया था, है ना, इसलिए हम माँ के उसका पालन, अपने वचन का पालन करेंगे, क्योंकि हमने माँ को दे दिया पालन। और तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर लकड़ी ही नहीं दिया लोगों ने, तो उन्होंने जो झोपड़ी थी उसी को गिराया और उसी में लकड़ी इकट्ठी करके दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करके वहाँ से फिर प्रवाहित करके उन नदी में, पेरियार नदी में, वहाँ से फिर वो पैदल मार्च फिर आगे चलने लगे शंकराचार्य जी। तो इस तरह से चलते चलते फिर केदारनाथ तक गए। केदारनाथ के पीछे वो वहाँ उन्होंने शरीर त्यागा, और ये 32 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इतना सारा कार्य कर दिया। बताइए, इतने अद्भुत विलक्षण भगवत स्वरूप थे, नहीं 32 वर्ष की अवस्था में अभी तक कहाँ कर पाते हैं लोग। तो जो है उन्होंने इस तरह से सनातन धर्म की स्थापना की। उन्हीं के पीठ में, चारों पीठों में निरंतर अभी शंकराचार्य चलते हैं। और 10 अखाड़ों की भी उन्होंने रचना की। अखाड़ा का उद्देश्य था कि ये सैनिक का कार्य करेंगे। अखाड़े में अभी भी सैनिक है। स्वतंत्र जब देश लड़ रहा था तो स्वतंत्रता संग्राम में कई अखाड़ों ने अपने वहाँ के जो लोग सन्यासी हैं, वहाँ के जो महंत हैं, वो सबों ने अपने सैनिकों को भेजा और युद्ध लड़ाई किया। अवधेशानंद जी महाराज जो हैं 10 नामी अखाड़े में, वो बहुत बड़े प्रतिष्ठित वो हैं, आचार्य हैं। वो एक बार उनका वचन मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि लगभग 1.5 लाख हमारे नागाओं ने, नागा होते हैं वहाँ, अभी कुंभ में सब आए होंगे, आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, दर्शन करें। ऐसे शंकराचार्य जी के बारे में उनका नाम स्मरण, उनके तीर्थों का स्मरण करने से बहुत पुण्य मिलता है। और उनके कभी भी वहाँ जाने का अवसर मिले तो अवश्य जाएं और उनका दर्शन करें। और उनके अभी भी जो पीठ में शंकराचार्य हैं उनकी वाणी को सुने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।